नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं जो साइक्लोन्स आ रहे हैं इंडिया में। अभी साइक्लोन आया है एक ताऊ ते, और दूसरा अभी बे ऑफ बंगाल में भी ओरिजिनेट हो गया है, बंगाल की खाड़ी में, जिसका नाम है तूफान यास। ठीक है। तो ये कैसे ओरिजिनेट होते हैं, कैसे इनके नाम पड़ते हैं? जैसे पहले जो है आप देखते थे कि कैटरीना वगैरह नाम रखा जाता था, महिलाओं के नाम पे मोस्टली थे साइक्लोन्स के नाम। तो इसके पीछे क्या कहानी है, ये सारी आज हम बात करने वाले हैं। तो इसमें थोड़ा सा हम साइंटिफिकली जानने की कोशिश करेंगे कि साइक्लोन कैसे ओरिजिनेट होते हैं, क्या फिनोमिना उनके पीछे काम करता है, और किस तरह से इनकी नेमिंग क्लासिफिकेशन होता है। सब कुछ आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं साइक्लोन होता क्या है। तो देखिए, साइक्लोन जो है पानी के ऊपर ओरिजिनेट होगा, यानी कि वो हमेशा सीज में या ओशियंस में ही होगा, नंबर एक। नंबर दो, यहाँ जहाँ पे ये ओरिजिनेट होगा यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा लो प्रेशर होगा। ठीक है, प्रेशर बहुत ही कम होगा। आपको पता होगा प्रेशर क्या होता है। जैसे ये हमारा अर्थ सिस्टम है, तो इसके ऊपर चारों तरफ से हवा जो है, वायुमंडल जो है दबाव डालता है, जिसके कारण उस पर प्रेशर पड़ता है। तो ये जो प्रेशर होता है यहाँ पे बहुत लो प्रेशर होना चाहिए। ठीक है, लो प्रेशर कैसे होगा ये भी हम अभी एक रूल की बात करेंगे। तीसरी इसमें जो बात होगी कि ये, अगर हम बात करें नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, यानी कि अगर ये इक्वेटर है, भूमध्य रेखा जो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है, तो अगर हम बात करें इसके नॉर्थ में, तो ये हमेशा उल्टा, काउंटर क्लॉकवाइज, यानी घड़ी की उल्टी दिशा में होगा। जबकि इस तरफ देखें तो ऐसा इसके अंदर मूवमेंट होगा। ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। तो ये होता है साइक्लोन। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो ध्यान रखने की, वो है कि ये लो प्रेशर पे ही ओरिजिनेट होगा। ठीक है, और समुद्र की बॉडीज पे। धीरे धीरे हम सब समझते जाएंगे कि क्यों ऐसे सब इसको कंडीशंस चाहिए। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले इनका नाम कैसे रखा जाता है। तो देखिए, ये जो दौर है ये शुरू होता है ऑस्ट्रेलिया में। एक एफएम रेडियो था बहुत पहले, तो उन्होंने क्या किया था, वहाँ के एक सबसे मोस्ट करप्ट जो पॉलिटिशियन था उसके नाम पे एक साइक्लोन का नाम रख दिया था। तो हालांकि इसके बाद बहुत सारी कंट्रोवर्सी होती है और ये चैनल अब तो नहीं है, एग्जिस्ट करता। तो इस तरह से ये जो आइडिया है ये यूएस के पास जाता है कि ऐसे करके हम साइक्लोन्स का नाम भी रख सकते हैं। तो यूएस में एक मिलिट्री नेवी ऑफिसर थे जिन्होंने अब साइक्लोन्स के नाम रखने स्टार्ट किए, और कमाल की बात यह थी कि इन्होंने जो नाम रखे वो सब इनकी एक्स गर्लफ्रेंड्स थी। तो उनके नाम पे इन्होंने नाम रखना स्टार्ट किया। इसलिए आप देखते होंगे मोस्टली जो है कैटरीना टाइप के नाम आपको देखने को मिलते थे पहले जो ये साइक्लोन आते थे। तो इस तरह से ये जो एक्स गर्लफ्रेंड थी ना, उसके नाम पे ये तूफानों का नाम रखने लगे। अब इससे जो आइडिया आता है वो यूएस के वेदर डिपार्टमेंट को आइडिया आता है कि हम अब नेम रख सकते हैं। देखिए, नाम रखने से बहुत फायदे होते हैं। पहला, आपको ये पता चलता है कि आप किस पर्टिकुलर तूफान की बात कर रहे हो, नंबर एक। नंबर दूसरा, ये फायदा होता है कि जैसे अभी आप इंडिया में देख रहे हैं, दो तूफान एक साथ आए हुए हैं साइक्लोन। एक है आपका ताउते, एक है यास। तो आप जब रेडियो पे एडवाइजरी जारी करेंगे तो कौन से एरिया में कौन सा तूफान है उसका नाम लोगे, तभी तो पता चलेगा ना लोगों को किस तूफान की बात हो रही है। तीसरा, जब आप हिस्ट्री में कभी भी बात करेंगे पीछे कि ये फला तूफान आया था, तो आप जैसे सुनामी की बात करते हो 2004 में आया, तो इस तरह से ये सारे फायदे होते हैं नाम रखने के। ठीक है, तो ये नाम का जो फैशन है ये चला, और एक्स गर्लफ्रेंड के नाम पे इन्होंने जब नाम रखे तो फिर यूएस ने ये आइडिया लिया। हालांकि देखिए 1980s के अराउंड जो है बहुत सारे फेमिनिस्ट मूवमेंट होते हैं, मतलब जो महिलाएं थी उन्होंने कहा कि हमारे नाम पे ऐसे क्यों रख रहे हो भाई ये साइक्लोन्स के नाम। तो उसके बाद से क्या है, जो प्रैक्टिस आने लगी वो जेंडर न्यूट्रल आने लगी। अब जो आप नाम देखते हैं उसमें ऐसा जनरली आपको नहीं देखने को मिलेगा कैटरीना या कुछ ऐसे विमेन के नाम नहीं देखने को। अब आपको मिलेंगे बुलबुल, तितली, यास, है ना, और ये जैसे ताऊते। तो इन ये बहुत जेंडर न्यूट्रल है, मतलब ना फीमेल है ना मेल है, तो कुछ ऐसे नाम अब आपको देखने को मिलेंगे। तो अगर बात करें इंडियन ओशन की, जो भारत का महासागर है, उसमें ये नाम रखने की जो कल्चर है वो स्टार्ट होती है 1999 में आ जाता है एक्चुअली। बट 2004 तक सहमति नहीं बनती है भारत और पाकिस्तान के बीच में, क्योंकि इसमें 8 कंट्रीज थी। ये सारी कंट्रीज हैं जो भारत के सागर में थी पहले, अब तो 13 हो गई हैं, पहले 8 थी। तो इन आठों के बीच में 2004 में फाइनली जाके ये बात बैठती है, और ये वर्ल्ड मेट्रियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन कहता है कि आप जो 8 देश हैं वो 8-8 नाम हर एक देश देगा। तो 8 देश हैं, 8-8 नाम हर एक देश ने दिए, तो 64 की एक लिस्ट बनी, 64 नामों की एक लिस्ट है। उस लिस्ट में से हर बार एक तूफान को एक देश के हिसाब से नाम दिया जाता है। तो ये जो सारे देश हैं ये अल्फाबेटिकली अरेंज है। देखिए, भारत, बांग्लादेश, इंडिया, मालदीव, म्यांमार। तो हर बार जब भी साइक्लोन आएगा, तो मान लीजिए एक बार बांग्लादेश ने नाम दिया तो अगले साइक्लोन का नाम इंडिया देगा। तो इस तरह से मालदीव देगा। फिर अभी आप देखिए कि ये जो नाम दिया है ना ताउते, ये दिया है म्यांमार ने। इसका मतलब होता है एक बड़ी चिपकली होती है, गैको बोलते हैं इसको, उसका मतलब होता है म्यांमार की भाषा में ये। और अभी जो नेक्स्ट, अभी जस्ट अरब बे ऑफ बंगाल में अभी ओरिजिनेट हुआ है, ठीक है, तो उसको जो नाम दिया है यास, वो दिया है ओमान ने।
ठीक है। तो इस तरह से इनकी नेमिंग होती है और इस तरह से इसकी नेमिंग स्टार्ट हुई। 2020 में जो है ये नेमिंग जो है इसमें 13 देश शामिल हो गए हैं अब, है ना, इंडियन ओशियन में। तो अब कुल मिला के 13 इंटू 13 169 नाम जो है उनकी लिस्ट में से नाम दिए जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से इनकी नेमिंग होती है। अब अपन बात करें क्लासिफिकेशन, तो अभी आप एक अखबार में टर्म सुनते होंगे कि ये जो है वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म है। तो देखिए जो ये नेमिंग होती है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट करता है, ये होती है हवाओं की स्पीड पे, ठीक है। तो हवाओं की स्पीड जैसे मान लीजिए 50 किलोमीटर से नीचे है तो इसको डिप्रेशन बोला जाता है, सिंपल डिप्रेशन। फिर डिप्रेशन के बाद ये देखिए लगभग 60 किलोमीटर तक डीप डिप्रेशन बोला जाता है। अब जब डिप्रेशन के ऊपर बात आती है ना तब इसको बोला जाता है साइक्लोन, और यहाँ पे इसका नाम दिया जाना स्टार्ट करते हैं। और फिर देखिए ये स्पीड यहाँ पे जैसे जैसे बढ़ती जाती है इनके नाम सीवियर साइक्लोन, वेरी सीवियर साइक्लोन और सुपर साइक्लोन स्टॉर्म, ठीक है, इस तरह से इनके नाम रखे जाते हैं। तो बस आपको ध्यान रखना है कि जो विंड की स्पीड है उसी हिसाब से नाम रखेंगे। जब तक ये डिप्रेशन है तब तक कोई दिक्कत नहीं है, जैसे ही वो साइक्लोन में कन्वर्ट होता है तब इसको ना सिर्फ नाम मिलता है बल्कि इसकी ट्रैकिंग बहुत अच्छे से स्टार्ट कर दी जाती है कि कहाँ ये जाने वाला है, ठीक है। ये हो गया इनका किस तरह से इनकी नाम देते हैं और इनका क्लासिफिकेशन करते हैं। अब बात करते हैं कि क्या ऐसी कंडीशंस होती हैं जो एक साइक्लोन को ओरिजिनेट होने के लिए चाहिए। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि ये वाटर बॉडीज पे बनेगा, ठीक है, इसके पीछे कारण आपको 1 मिनट में समझ में आ जाएगा। दूसरा यहाँ पे होना चाहिए बहुत ही इंटेंस लो प्रेशर, ठीक है, प्रेशर बहुत लो होना चाहिए। प्रेशर की रिगार्डिंग अगर प्रेशर की बात हो रही है तो मैं आपको एक रूल और समझा देता हूँ कि हवाएं जो हैं वो हमेशा हाई प्रेशर से हमेशा लो प्रेशर की तरफ जाएंगी। ये आपको चीज़ ध्यान रखनी है क्योंकि मैं अभी साइक्लोन में भी इसके बारे में बात करूंगा। तो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, ठीक है। दूसरा यहाँ पे इसको टेम्परेचर चाहिए होता है, जो पानी होता है ना उसका टेम्परेचर 27 डिग्री सी से ऊपर होना चाहिए, यानी पानी थोड़ा सा गर्म होना चाहिए तभी ये क्रिएट होगा। और दूसरा रूल मैं यहाँ पे आपको एक और बता देता हूँ, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे आपका प्रेशर जो है ना, लो प्रेशर, वो भी बढ़ता जाता है, ठीक है। तो टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ प्रेशर लो होता जाता है। तो अब देखिए यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ेगा, 27 डिग्री सी से ऊपर होगा तो डेफिनेटली वहां पे प्रेशर क्या होता जाएगा, लो प्रेशर होता जाएगा। यानी दोनों ये कंडीशन साइक्लोन को बिल्ड होने के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। तो पहली हो गई 27 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर का टेम्परेचर, दूसरी हो गई लो प्रेशर पानी के ऊपर, ठीक है। तीसरा जो है वो आपको थोड़ी देर में समझ में आएगा, हाई प्रेशर इन अपर एटमॉस्फेयर, यानी यहाँ पे जहां पे ये ऊपर पहुंच गया है बादलों में, आसमान में, यहाँ पे हाई प्रेशर होना चाहिए। कारण अभी मैं आपको समझाऊंगा क्यों, क्योंकि मैं आपको खोल के बताने वाला हूँ साइक्लोन बनता कैसे। इसके बाद एक और पॉइंट होता है, वो होता है कि ITCZ कैसे काम करता है। तो मैं एक एक करके आपको ये धीरे धीरे समझाता हूँ। इससे पहले हम बात कर लेते हैं कि देखिए साइक्लोन लगभग हर कंटिनेंट के आसपास होता है, हर महाद्वीप के आसपास ओरिजिनेट होता है। किसी को कहीं पे कुछ नाम दिया जाता है, किसी को कुछ। देखिए चाइना के पास बनता है तो उसको टाइफून बोलते हैं, भारत के जो समुद्र में है उसमें बनता है तो उसको साइक्लोन बोलते हैं, अमेरिका के पास बनता है तो इनको हरिकेन्स बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हर जगह पे अलग अलग नाम है। और यहाँ पे देखिए ये यहाँ से गुजरती भूमध्य रेखा, तो भूमध्य रेखा के और देखिए इनका जो मूवमेंट है इस तरह है, ठीक है, और जो नीचे वाले हैं उनका मूवमेंट इस तरह से है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब अपन बात करते हैं भारत की। तो भारत में देखिए समुद्र ये जो है ये है बंगाल की खाड़ी, बेस्ट बे ऑफ बंगाल, और ये है अरब सागर, ठीक है, अरब सी। दोनों तरफ से जो है साइक्लोन ओरिजिनेट होते हैं, लेकिन मोस्टली जो है इधर सबसे ज्यादा इधर ओरिजिनेट होते हैं। इसके पीछे कारण ये है कि पहला तो ये ज्यादा गर्म होता है थोड़ा सा, ठीक है, कंपेयर इसके कंपैरिजन में, अरब सागर के कंपैरिजन में। क्यों ज्यादा गर्म होता है, क्योंकि ये देखिए 3 तरफ से जो है जमीन से घिरा हुआ होता है। ये म्यांमार है तो ये पूरा 3 तरफ से पूरा समुद्र जो है ये घिरा हुआ है जमीन से, और जमीन जो है वो ज्यादा गर्म होती है, पानी धीरे धीरे गर्म होता है, स्पेसिफिक हीट जो है ये ज्यादा चाहिए होती है पानी को गर्म होने के लिए। तो चूंकि ये जमीन के संपर्क में ज्यादा है इसीलिए ये जो है थोड़ा सा वार्मर है। और ये देखिए जमीन में ये पूरा खुला हुआ है समुद्र, बस एक ही किनारा यहाँ से जो है क्लोज्ड है, तो इसलिए ये थोड़ा सा कंपेरेटिवली कम गर्म होता है, ठीक है। तो पहला कारण तो है ये गर्म ज्यादा होता है। दूसरा जो है ना कि अरब सागर जो है ना इसके ऊपर चल रही होती है वर्टिकल विंड शेयर, यानी कि एक हवा ऊपर जा रही होती है, दूसरी हवा नीचे आ रही होती है। तो इस तरह का जब भी कोई पैटर्न होता है किसी भी पानी की बॉडी पे तो वहां पे साइक्लोन जल्दी से नहीं बन पाता। साइक्लोन बनने के लिए हवा का मूवमेंट हमेशा ऊपर की डायरेक्शन में होना चाहिए। अगर ये डायरेक्शन ऊपर की दिशा में नहीं हुआ, कभी ऊपर कभी नीचे, तो वहां पे साइक्लोन नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो इन 2 कारणों से आप जब भी देखते होंगे साइक्लोन्स जो हैं सबसे ज्यादा उड़ीसा, आंध्र प्रदेश,
वेस्ट बंगाल और कभी कभी यहाँ पे तमिलनाडु, तो यहीं पर ही सबसे ज्यादा तूफान आते हैं। बहुत ही कम केसेस में आप देखेंगे महाराष्ट्र और गुजरात में। ठीक है, इसके पीछे ये रीजन थे। पहला, बे ऑफ बंगाल गर्म है थोड़ा सा पानी, और दूसरा आपने देखा कि अरब सागर के ऊपर जो है इस तरह का हवाओं का पैटर्न रहता है, इसलिए वहां पे कोई साइक्लोन जल्दी से ओरिजिनेट नहीं हो पाता। एक और कारण है तीसरा, वो मैं आपको बता देता हूं यहीं पे। देखिए जो साइक्लोन्स होते हैं ना इंडिया में, उनकी जो डायरेक्शन रहती है वो एंटी क्लॉकवाइज होती है, इस तरह से घूमते हैं। लेकिन घूमते घूमते उनका जो मूवमेंट होता है ना, वो ऐसा होता है नॉर्थ ईस्ट की तरफ, यानी यहां अगर कोई ओरिजिनेट हुआ तो ऐसे जाएगा। ठीक है, तो अब इसका मतलब अगर हम बात करें, देखिए यहां पे मैं आपको समझाता हूं। अगर हम बात करें कि किस तरह से बे ऑफ बंगाल का जो तूफान होगा वो कैसे ओरिजिनेट होगा और वो कैसे हिट करेगा, तो देखिए मान लीजिए यहां पे कोई तूफान बना है, तो वो जो है उसकी डायरेक्शन ये होगी या ये होगी या ये होगी या ये होगी। ठीक है, इसकी डायरेक्शन ये होगी, तो ये ज्यादातर इस किनारों को ये बुरी तरह से प्रभावित करते हैं। अगर ये बना यहां पे अरब सागर के ऊपर, तो देखिए इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी, ये होगी, ठीक है, ये होगी, और बहुत कम चांस में इसकी डायरेक्शन बहुत ज्यादा ऐसे घूम जाता है, तो नॉर्थ मतलब अपने ये गुजरात और महाराष्ट्र को अफेक्ट करता है। नहीं तो मोस्टली ये देखिए पाकिस्तान, ओमान, इन देशों को टकराता है। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा सर कुछ ऐसा करके हम नहीं बना सकते कि इसको जो है पाकिस्तान की तरफ यहीं से टारगेट कर दे साइक्लोन को, क्योंकि बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है साइक्लोन का। तो इसके बारे में हम बाद में सोचा करेंगे। ठीक है, पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं हमारे जो अभी टॉपिक है उस पर। तो अब अपन बात करें साइक्लोन्स इन इंडिया, तो मैंने आपको बताया साइक्लोन्स जो है वो दोनों ही उसमें ओरिजिन होते हैं, बे ऑफ बंगाल में भी, अरेबियन सी में भी। और ध्यान रखिए कि मानसून से पहले भी होते हैं और मानसून के बाद, लेकिन मानसून के टाइम पे बहुत कम ओरिजिनेट होते हैं। इसके पीछे क्या कारण है ये अब हम समझना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए साइक्लोन समझते हैं साइंटिफिकली। सबसे पहले देखिए ये ओशियन है, ओशियन की सरफेस पे जो है टेम्परेचर बढ़ता है। ठीक है, टेम्परेचर मैंने आपको बताया 27 डिग्री सी से हो गया ऊपर। ठीक है, तो यहां पे प्रेशर क्या हो जाएगा, लो प्रेशर। और जैसे ही लो प्रेशर होगा, मैंने अभी बताया आपको कि वहां पे जो है हवाएं अब हाई प्रेशर की तरफ से आना स्टार्ट हो जाएंगी। यानी कि हवा जो है कहीं यहां से आएगी हाई प्रेशर की तरफ से, इधर से भी आएंगी। ठीक है, और ये हवाएं जैसे ही इस लो प्रेशर के पास पहुंचती है ना, तो यहाँ पे एक फोर्स लगता है जिसका नाम होता है कोरियोलिस फोर्स। ठीक है, और ये कोरियोलिस फोर्स जो है ये पृथ्वी घूमती है उसी के कारण लगता है कोरियोलिस फोर्स। और ये फोर्स क्या कर देता है, इन हवाओं को एक रोटेटरी मोशन देता है, मतलब ऐसे घुमा देता है। ठीक है, तो जैसे ही ये हवा यहाँ आई, जैसे मैं आपको एक दूसरे चित्र से बताऊं, एक हवा यहां से आई, दूसरी हवा यहां से आई, तो इसको इस पॉइंट के अराउंड ये क्या करता है, घुमा देता है। ठीक है, तो इस तरह से ये रोटेटरी मोशन इनको हवाओं को दे देता है। ठीक है, तो अब देखिए ये क्या होगा जब लो प्रेशर में यहाँ कहीं हाई प्रेशर से हवाएं आ रही हैं आपके पास। ठीक है, हाई प्रेशर से हमें अभी बात करी हमने कि हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आएंगी हवाएं। तो जब ये हवाएं आ रही होती हैं तो ध्यान रखिए ये समुद्र के ऊपर से आ रही हैं और समुद्र थोड़ा गर्म है, तो इनके अंदर देखिए क्या होगा, एक तो होगा मॉइस्चर। ठीक है, उष्ण है ना, दूसरा इनके अंदर होती है हीट एनर्जी। ठीक है, जो ये गर्म है तो इसके कारण इनके अंदर एनर्जी भी रहती है। तो ये मॉइस्चर और एनर्जी वाली जो हवा है ना, ये गर्म है, और गर्म हवा जो है वो ऐसे ऊपर उठना स्टार्ट होती है। तो ये देखिए यहाँ आते ही, इस लो प्रेशर के पास आते ही ये हवा इस डायरेक्शन में ऊपर उठना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, और जैसे ही ये ऊपर उठती है तो एक रूल होता है, नॉर्मल लैप्स रेट बोलते हैं इसको, 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर हवा जो है ऊपर उठ के ठंडी होती है। तो ये जैसे जैसे देखिए हवा ऊपर उठी तो यहाँ पे इसका चालू हो जाएगा ठंडा होना, तो इसको बोलते हैं हम कंडेंसेशन। ठीक है, ठंडा होना स्टार्ट हुई, तो जैसे ही ये ठंडी होगी ये ऊष्मा, तो ये जो वाष्प के साथ जो हीट एनर्जी थी वो एनर्जी यहाँ पे वापस रिलीज होती है। मैं आपको दूसरे कलर के उससे दिखाता हूँ। तो ये जो है हीट वापस रिलीज होती है। ठीक है, ये ठंडी हुई, उसकी हीट बाहर निकली और ये वापस रिलीज हुई, और ये जो हीट है ना ये वापस इसी एरिया में घूमती है और इसी के पास जो एयर होती है इसमें मिलती रहती है। ठीक है, तो अब क्या होगा देखिए, जैसे जैसे यहां से हवा आ रही है ये ऊपर उठी ठंडी हुई, ठंडी होके जो इसकी हीट वापस निकली वो वापस इस हवा में मिली नीचे। और ये हीट है ना, हीट के कारण क्या होगा आपको पता है, टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा। और जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा तो फिर क्या होगा, प्रेशर और लो होता जाएगा। तो इसका मतलब जैसे ये हवा आई, इसने अपनी जो हीट वापस निकाली, जिसको आप बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, या फिर विशिष्ट ऊष्मा बोलते हो आप इसको, कंडेंसेशन की ऊष्मा या फिर वाष्पीकरण की ऊष्मा, ये इस लो प्रेशर को और मजबूत बनाती जा रही है।
ठीक है, और ये लो प्रेशर ज्यादा मजबूत होता जाएगा। तो अब जैसे जैसे ये लो प्रेशर और मजबूत होगा, ये और दूर से हवाएं खींचेगा। ठीक है, बहुत दूर से आने लगेंगी अब हवाएं, और ये हवाएं इतनी दूरी से आती हैं और इतनी तेज स्पीड के साथ आती हैं, और ये सब ऊपर की तरफ जाने लगती है। और ये जैसे ऊपर की तरफ जाएगी, फिर से हीट रिलीज होगी, फिर से एलपी और पावरफुल होगा। तो होते होते ये एलपी इतना पावरफुल होता जाता है कि ये जो हवाएं आती हैं, ये 2-2, 300, 400 किलोमीटर दूर से हवा खींच लेता है। ठीक है, और ये इस हवा के कारण यहाँ पे जब कंडेंसेशन होता है तो यहाँ पे बनने लगते हैं आपके बादल। ठीक है, और बादल जो हैं वो बहुत ही घने बनते हैं, इनको बोलते हैं क्यूमुलो निम्बस क्लाउड्स ज्योग्राफी की टर्म में। ठीक है, इस तरह से बहुत बड़े बादल बनने लगते हैं, और ये जो है एरिया इस तरह से दिखने लगता है। तो इसको अगर मैं अब एक डायग्राम से आपको दिखाना चाहूँ तो देखिए ये वाला डायग्राम, इससे आप समझ सकते हैं। ये जो है ये एरिया है लो प्रेशर का, यहाँ पे है लो प्रेशर, ये हवाएं आई, ठीक है, दोनों तरफ से, और ये सीधा ऊपर की तरफ गई, तो यहाँ पे कंडेंसेशन हुआ, कंडेंसेशन के कारण बादल बने, और ये बादल की शेप देखिए ऐसे बनती है। ठीक है, ये इस तरह से बनती है। अब हमने यहाँ पे एक बार मैं इस डायग्राम को ऐसे दिखाता हूँ। ये बना है आपका बादल, ठीक है, ये आपका बना है बादल, और इस तरह से यहाँ पे बना है ये वाला बादल। ठीक है, और यहाँ पे हमारा था लो प्रेशर। ठीक है, लो प्रेशर, ये समुद्र की बात कर रहा हूँ मैं, ये पानी है। ठीक है, अब हमने देखा कि ये हवाएं ऐसे आ रही थी, और ये हवाएं ही ऊपर जा रही थी, और हवाओं के कारण ही ये बादल बने हैं, और बहुत तेज यहाँ पे बारिश होती है। ठीक है, ये बादल की शेप ऐसी होती है। ठीक है, और ये हवाएं, और सबसे कमाल की बात ये है कि ये जो एरिया है ना, ये बीच वाला, इसको बोलते हैं हम साइक्लोन की आई। ठीक है, आई, आंख। और इसमें सबसे कमाल की बात होती है कि इसके ऊपर ना तो कोई बादल है और ना ही इसमें बारिश होती है। ठीक है, और ध्यान रखिए जब हवा नीचे गर्म थी तो वहां था लो प्रेशर, धीरे धीरे हवा जब ऊपर जाती है यहाँ पे होती है ठंडी, और ठंडी होके ये इस डायरेक्शन में फैलना स्टार्ट करती है। तो यहाँ पे जब भी ठंडी होगी तो यहाँ पे हो जाएगा आपका हाई प्रेशर। अगर यहाँ हाई प्रेशर नहीं होगा तो ये हवा जो है ऐसे डाइवर्ज नहीं करेगी। ठीक है, और जब ये डाइवर्ज नहीं करेगी तो क्या दिक्कत होगी, देखिए यहाँ से ये ऐसे नहीं जाएगी अगर हवा, तो यही हवा वापस नीचे आके इसको मजबूत बनाती है, साइक्लोन को। यही हवा आगे जाके नीचे जाके और वापस आती है और इस साइक्लोन को मजबूत बनाती है। ठीक है, तो इस तरह से आपका साइक्लोन जो है वो नहीं बन पाएगा अगर ऊपर हाई प्रेशर नहीं हुआ तो। ठीक है, और इस हाई प्रेशर के कारण मैंने आपको बताया हवा जो है हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है। तो ये हाई प्रेशर से गई नीचे लो प्रेशर, यहां से गई नीचे लो प्रेशर। ठीक है, और यहां से थोड़ी वीक एयर, बहुत कम जो है वो एयर यहाँ पे जाती है। बाकी इस पूरे रीजन में, ये जो पूरा रीजन है इसमें कोई ना तो बादल रहता है ना बारिश रहती है। ध्यान रखें यहाँ पे यहां तक पूरी बारिश चल रही है। ठीक है, ये पूरे में बारिश हो रही होगी। तो इसको एक बार और देख लेते हैं। ये आई का ये रीजन, ये बादल, और इस तरह से बहुत बड़े बादल, यहाँ पे पूरे में बारिश हो रही होगी नीचे। ठीक है, देख रहे हैं आप, यहाँ पे भी बहुत पूरे एरिया में बारिश हो रही है, लेकिन इस एरिया में कोई बारिश नहीं हो रही है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ये इस तरह का कुछ आपने देखा मूवमेंट, और ये एक जो टर्म होती है जिसको बोलते हैं स्टॉर्म सर्ज। ये क्या होता है, देखिए जब यहाँ पे लो प्रेशर था बहुत ज्यादा, जिसके ऊपर ये साइक्लोन बना है, तो प्रेशर लो होने के कारण पानी जो है थोड़ा सा ऐसे ऊपर उठ जाता है। क्यों, क्योंकि प्रेशर रिलीज हो गया ऊपर से। जैसे ही प्रेशर ऊपर से रिलीज होगा तो पानी थोड़ा सा उछाल मारेगा, तो इसको उछाल को ही हम बोलते हैं स्टॉर्म सर्ज। और ये कई बार जो है उड़ीसा में साइक्लोन जब आया था तो 35 फीट तक का ऊंची लहर उठी थी, तो वो कुछ नहीं था, ये स्टॉर्म सर्ज ही था। ठीक है, अब हम देखते हैं इसको मैं एक डायग्राम से अगर आपको और थोड़ा सा क्लियर करूं तो एक कॉन्सेप्ट और मैं समझाता हूं आपको यहाँ पे, कि जब भी ऐसा साइक्लोन बनता है तो उसमें देखिए एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट आता है। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे खड़े हैं और ये जो है साइक्लोन यहाँ पे ओरिजिन हुआ है इसका, और ये है आई पॉइंट, और ये इस तरह से आपका बादल है। ठीक है, ये बादल है, और यहाँ से भी ये इस तरह का बादल है, बहुत दूर तक है, और ये यहाँ पे आपके यहाँ पे क्या हो रही है, बारिश हो रही है। देखिए यहाँ तक बारिश हो रही है, आपके यहाँ तक ये बारिश हो रही है, तो आप बहुत भयंकर बारिश में भीग रहे हैं, और ये बहुत तेज बारिश होती है, बहुत तेज हवाएं चलती हैं, ये 200-300 किलोमीटर तक पहुंच जाती हैं। ठीक है, ये वाली हवाएं, और इसमें आपको, आप जो है यहाँ पे बैठे हो, अब धीरे धीरे जो तूफान है ना, ये साइक्लोन, ये आपकी तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, इस तरफ बढ़ रहा है, मान लीजिए किनारे की तरफ, आप किनारे पे खड़े हैं, तो जब भी ये किनारे पे आता है ये स्टॉर्म, तो ध्यान रखिए जो साइक्लोन चल रहा है ना, वो सारा चल रहा है इस हवा की गुप्त उष्मा से। ये जो हवा आ रही है ना मॉइस्चर के साथ, मॉइस्चर ही इस पूरे सिस्टम का फ्यूल है।
यही ईंधन है किसका, इस पूरे तूफान का। अगर ये मॉइस्ट और गर्म हवा नहीं आएगी तो आपका साइक्लोन वहीं खत्म हो जाएगा, ये बात समझ लीजिए। तो जैसे जैसे ये तूफान आपकी तरफ आ रहा है होता है, उस तरह जैसे ही ये लैंड पे पहुंचेगा, ये जो लो प्रेशर है ये बहुत तेजी से आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है। तो जैसे ही ये लो प्रेशर, ये वाला पॉइंट लैंड पे पहुंचेगा, तो आप ध्यान रखिए ये वाली जो हवाएं हैं ये कट हो जाएंगी। अब इसके पास जो हवाएं आएंगी वो जमीन के ऊपर से आएंगी, वो उसमें वाष्प नहीं होगी, उसमें ऊष्मा नहीं होगी। इसलिए जैसे ही जमीन पे आपका साइक्लोन पहुंचता है, किनारे पे पहुंचता है, वो वहीं पे खत्म हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं टेक्निकल भाषा में लैंडफॉल। मतलब जब भी वो लैंड पे गिरता है, आता है, तो उसका वहीं पे फॉल हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि उसकी जो सप्लाई थी, फ्यूल था, मॉइस्चर वाली हवा, गर्म हवा, वो समुद्र के ऊपर से आ रही थी, वो अब जमीन पे पहुंचा है तो वो कट हो जाएगी, जिसके कारण आपका साइक्लोन वहीं पे खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा है। आगे अगर बात करें हम, तो देखिए ये एक फिनोमेना जो मैं आपको समझाना चाहता हूं वो ये है कि जैसे आप यहाँ पे खड़े थे, ठीक है, अभी आपके ऊपर बादल हैं, बहुत तेज तूफान आ रहा है, और ये जो है ये आई यहाँ पे है, ठीक है, ये आई है। आई का मैंने आपको मतलब बताया कि इसके ऊपर कोई बादल नहीं होता और बिल्कुल बारिश नहीं होती। तो ये आपके पास आया और आप जो है घर में बैठे हैं, सुरक्षित बैठे हैं, और 2 दिन हो गए, और अब आपके पास जो है, देखिए आप यहाँ पे हो, अब आप धीरे धीरे ये तूफान आ गया और आप यहाँ पे पहुंच गए हो, ठीक है। अब आपके ऊपर आई है आई, तो आपको ऐसे लगेगा, जैसे ये आई आपके ऊपर से जारी होगी तो आपको ऐसे लगेगा तूफान बिल्कुल शांत हो गया, अब हम बाहर जा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए इसके बाद फिर से आ रही है आपके ऊपर ये वाली आफत, ठीक है। तो कई बार क्या होता है कि लोग घरों से बाहर आ जाते हैं, जिसके चलते वो यहाँ पे चपेट में आ जाते हैं फिर से, और बहुत भयानक वही वाला तूफान यहाँ पे इनको देखने को मिलता है। तो ध्यान रखिए ये जो शांति आती है ना तूफान के बीच में 15 से 20 मिनट या 1-2 घंटे की, वो इसका मतलब है कि अभी आप आई के क्षेत्र से गुजर रहे हो, ठीक है, और घरों से बाहर नहीं निकलना है। तो यही सब ट्रैक करता है हमारा आईएमडी, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, और वो यही सूचना रेडियो के थ्रू या एफएम के थ्रू लोगों तक पहुंचाता रहता है कि अभी आप घरों में रहिए, अभी तूफान गया नहीं है, ठीक है। तो ये होता है साइक्लोन, और कैसे बनता है। अब बात करते हैं देखिए साइक्लोन के बारे में, तो ताउते की बात करते हैं। इसमें और कॉन्सेप्ट हम समझेंगे कि ताउते जो है क्यों इतना खास है और क्या हुआ है। देखिए सबसे पहली बात तो ये कहाँ पे आया है, अरब सी के ऊपर आया है। दूसरा, अरब सी के ऊपर ये ताउते जो है लगातार आने वाला चौथा साइक्लोन है, 4 पिछले सालों में लगातार इसमें आते जा रहे हैं अरेबियन सी में। तो हमने बात करी थी कि अरेबियन सी में ना बहुत कम आते हैं यहाँ पे, लेकिन अब हम पिछले 4-5 सालों से देख रहे हैं कि यहाँ पे लगभग हर साल एक तूफान या साइक्लोन जनरेट हो रहा है, ठीक है। और ये भी खास बात देखिए इसकी कि ये मानसून से पहले जनरेट हुआ है। तो हमने बात करी थी थोड़ी देर पहले कि या तो तूफान है मानसून से पहले बनता है, या तूफान जो है मानसून के बाद बनता है। तो ऐसा क्यों है वो भी हम बात करेंगे। दूसरा, ऐसा क्यों हो रहा है कि ये तूफान जो है अरब सी में अब लगातार हर साल आ रहे हैं, ठीक है। तो उसके पीछे भी हम कारण ढूंढने की कोशिश करेंगे। अच्छा, दूसरा देखिए यहाँ पे ये पहला जो है तूफान है 2021 का, और ये भारत में फर्स्ट तूफान है इंडियन ओशियन में। और बे ऑफ बंगाल में भी अभी तूफान जनरेट हुआ है जिसका नाम है यास, ठीक है। ये भी पहला तूफान है बंगाल की खाड़ी का, ठीक है। तो ये दोनों ही तूफान एक साथ भारत में एंट्री कर चुके हैं। अब इनके बारे में देखें तो ये इसका तूफान का ट्रैक देखते हैं। ये जो ताउते तूफान है ये लक्षद्वीप के आसपास जनरेट हुआ है, और इसने इस दिशा में जो है भारत में प्रोग्रेस किया है, और फाइनली जाके गुजरात को हिट किया है। जैसे ही गुजरात पे हिट करेगा, आपको पता है यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसका लैंडफॉल, क्योंकि उसकी जो मॉइस्चर थी, सप्लाई ऑफ मॉइस्चर, वो क्या हो जाएगी, कट हो जाएगी, जिसके चलते वो वहीं पे लैंडफॉल हो जाएगा, ठीक है। तो इसने बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है, और देखिए इसको वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म बोला गया है। वेरी सीवियर का मतलब होता है 120 से ऊपर ही है, इसकी स्पीड 220 किलोमीटर प्रति घंटा के आसपास पहुंच जाती है, तब इसको बोलते हैं वेरी सीवियर, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जस्ट अभी हमने देखा कि अरब सी के ऊपर क्यों ज़्यादा अब आ रहे हैं, फ्रिक्वेंटली आ रहे हैं। नंबर 1 देखिए रीजन है कि अब अरब सी जो है ना वो थोड़ा सा वार्मर होता जा रहा है। क्यों होता जा रहा है? बिकॉज ग्लोबल वार्मिंग के कारण, ग्लोबल वार्मिंग के कारण सभी समुद्र जो है उनका टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। तो अरब सी उनमें से अलग नहीं है, तो अरब सी का भी टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसलिए लगभग हर साल आपको यहाँ पे साइक्लोन देखने को मिल रहा है, ठीक है। अगर जनरली बात करें तो 35% ज़्यादा आते हैं बे ऑफ बंगाल में तूफान, ठीक है, अरब सी के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे आया है आपका यास, तो आपको पता है यास जो है वो हिट करेगा किसको, उड़ीसा को, आंध्र प्रदेश को, और वर्स्ट केस में इधर भी जा सकता है। और ये वाला जो है हिट करा है किसको, महाराष्ट्र को,
गुजरात को, ठीक है। जनरली ये इधर निकल जाते हैं पाकिस्तान की तरफ, ओमान की तरफ, लेकिन ये जो है थोड़ा ज़्यादा घूम गया है। तो आप सोच रहे होंगे कि सर ये इतना घूम क्यों जाते हैं, क्या होता है ऐसा। तो देखिए ये बहुत ही हाई एनर्जी के सिस्टम होते हैं, बहुत ज़्यादा इनमें एनर्जी रहती है, 300-400 किलोमीटर प्रति घंटा के आसपास भी रफ्तार होती है हवाओं की इसमें। तो इसको कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि एग्जैक्टली ये किस डायरेक्शन में जाने वाला है, क्योंकि इतनी ज़्यादा एनर्जी होती है, ये कहीं भी मुड़ सकता है। तो इसको ट्रैक कर पाना थोड़ा मुश्किल रहता है, इसलिए आप ट्रैक नहीं कर पाते। हम बस अलर्ट पे रह सकते हैं कि यहाँ पे अगर यास तूफान ओरिजिनेट हुआ है तो हम जो है उड़ीसा को बोल सकते हैं आप अलर्ट पे रहिए, आंध्र प्रदेश को बोल सकते हैं अलर्ट पे रहिए, बंगाल को बोल सकते हैं, लेकिन एग्जैक्टली हम नहीं देख सकते कि ये कहाँ जाने वाला है। वो थोड़ा जब पास आ जाता है तभी समझ में आता है कि ये कहाँ पे आ रहा है। दूसरा हम बात कर रहे थे कि मानसून से पहले ये जनरेट हुआ है, ये भी इसकी यूनिकनेस है। तो मानसून से पहले जनरेट क्यों हुआ है, और जो साइक्लोन्स हैं वो मानसून की टाइम पे जनरेट क्यों नहीं होते हैं। तो देखिए सबसे पहला रीजन अगर मैं आपको बताऊं कि जब आपको मैंने बताया कि 27 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान चाहिए पानी के ऊपर तभी आपका साइक्लोन जनरेट होता है। तो ये जो 27 डिग्री टेम्परेचर है ना, ये मोस्टली आपका मानसून जाने के बाद, यानी कि गर्मियां जब चली जाती हैं तब आता है पानी में, क्योंकि पानी धीरे धीरे गर्म होता है। जब जमीन गर्म होती थी उसके करीब 1-1.5 महीना बाद बनता है। तो मोस्टली आपके जो तूफान आएंगे वो सितंबर के आसपास आएंगे, ठीक है, क्योंकि उसी टाइम समुद्र आपका गर्म रहता है। नंबर 1 रीजन। नंबर 2, जब मानसून होता है ना, तो मानसून के टाइम पे विंड शेयर जो रहता है वो ऐसा रहता है, मतलब हमारे जो अरब सागर के ऊपर खास करके अगर मैं बात करूं तो वहां पे तो ऐसा रहता है मूवमेंट, कभी हवा ऊपर जाती है कभी नीचे जाती है। और आपको मैंने बताया साइक्लोन बनने के लिए हवा का मूवमेंट हमेशा ऊपर होना चाहिए। अगर उस हवा के मूवमेंट को ऊपर की डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं जाने दे रहा तो वहां पे साइक्लोन जनरेट नहीं हो पाता है, ठीक है। तीसरा रीजन अगर मैं आपको बताऊं, ये थोड़ा सा टेक्निकल है, एक टर्म होती है ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। यानी कि ये देखिए एक ऐसा एरिया होता है जिसके अराउंड जो है बहुत ज़्यादा लो प्रेशर रहता है, इस पूरी बेल्ट में बहुत ज़्यादा लो प्रेशर रहता है, और यहाँ पे हवाएं आके ऐसे ऊपर उठ जाती हैं, ठीक है, यहाँ से हवाएं मुड़ जाती है। तो इसको मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, तो हवा आई यहाँ पे ऐसे मुड़ गई, तो इसी के अराउंड बनते हैं आपके साइक्लोन। तो जब मानसून होता है इंडिया में, तो ये इंडिया का अगर मैं आपको मैप दिखाऊं तो देखिए इस तरह से। तो जब मानसून की बात करें तो ये ITCG भारत में जो है ITCZ, ये गंगा प्लेन्स के ऊपर रहती है, यानी जो हवाएं हैं वो यहाँ पे होंगी, और चूंकि ये हवाएं जो है इनके अंदर मॉइस्चर नहीं होगा तो ये यहाँ पे साइक्लोन जनरेट नहीं कर सकती। साइक्लोन हमेशा कहाँ जनरेट होगा, मैंने आपको बताया पानी के ऊपर। तो ये जो मानसून के टाइम पे पूरे टाइम ये ITCZ यहाँ रहती है, जब मानसून जाता है तो ये ITCZ शिफ्ट हो जाती है। ध्यान रखिए ITCZ शिफ्ट होती है सन के मूवमेंट के साथ, और सन का मूवमेंट जो है यहाँ पे होता है इस टाइम। तो जैसे ही ITCZ यहाँ आई, देखिए अरब सी के ऊपर, तो हवाएं जो है आपकी अब यहाँ आ गई हैं और यहाँ पे ये उठ सकती हैं। तो इसीलिए मानसून के बाद ही आपके जो है तूफान बनते हैं। तो मानसून के बाद और मानसून के पहले क्यों, और मानसून के टाइम पे क्यों नहीं, क्योंकि मानसून के टाइम पे आपका जो अरब सी है या बे ऑफ बंगाल है, वहां पे दो तरह का विंड सिस्टम चल रहा होता है, एक ऊपर जा रहा होता है, एक नीचे आ रहा होता है, जिसके कारण आपका डिस्टर्बेंस रहता है और साइक्लोन नहीं बन पाता। तो ये सारा था, हमने देखा ताउते के बारे में और यास के बारे में। अब जो सवाल आता है यहाँ पे, देखिए बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंट क्यों हो रहे हैं, ये क्वेश्चन है यहाँ पे कि अरब सी में क्यों ज़्यादा फ्रिक्वेंटली तूफान आ रहे हैं। तो इसका एक ही रीज़न मैंने आपको बताया, वार्मर हो रहा है धीरे धीरे और ग्लोबल वार्मिंग के कारण, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं थोड़ी सी बात करूँ तो एक, आप चाहें तो यहाँ तक देख सकते हैं, एक छोटी सी टेक्निकल डिटेल मैं बता देता हूँ ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से। जब मानसून रहता है इंडिया में, ठीक है, जब साउथ वेस्ट मानसून रहता है, तो इंडिया का जो अरब सी है, ये मैं यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ, ये जो अरब सागर है इंडिया का, इसके यहाँ पे चल रही होती हैं हवाएं, ये होती हैं सरफेस विंड, इनका नाम होता है साउथ वेस्ट विंड्स या साउथ वेस्ट मानसून आप इनको बोलते हो। मानसून ध्यान रखिए कोई अलग चीज नहीं, विंड्स का ही नाम है। तो साउथ वेस्ट दिशा में से आती हैं इसलिए इनको बोलते हैं साउथ वेस्ट मानसून। और यहाँ से तिब्बत के जो पठार है, यहाँ से एक हवा चल रही होती है जो इस टाइम यहाँ उतर रही होती है, ठीक है। तो आप देखिए एक हवा उतर रही है, और जब साइक्लोन बनता है तो आपको हमेशा ध्यान होगा साइक्लोन के लिए हवा चढ़ रही होती है। तो ये उतरने वाली और चढ़ने वाली हवा के कारण ही आपका यहाँ पे होता है विंड शेयर बोलते हैं जिसको। इस विंड शेयर के कारण ही आपका साइक्लोन जो है वो जनरेट नहीं हो पाता है, ठीक है। तो इस वाले जो तिब्बत वाले से और यहाँ पे मस्करीन हाई होता है वहां पे उतरती है, तो इसको बोलते हैं अपन ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट, ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट, ईस्टर्ली जेट, ठीक है। तो ये वाली जो है इसके कारण आपका मानसून के दौरान
साइक्लोन नहीं बन पाता है, क्योंकि वहाँ पे सरफेस पे अलग विंड चल रही होती है, साउथ वेस्ट मानसून विंड, और ऊपर से आती है ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट जो अपर एटमॉस्फेयर में चल रही होती है। तो बस ये सारा था साइक्लोन के बारे में। यूनिकनेस इस ताउते तूफान की क्या थी? पहला, ये प्री मानसून टाइम में बना है। दूसरा, इसकी यूनिकनेस है कि ये काफ़ी ज़्यादा फ्रिक्वेंट होते जा रहे हैं, हर साल लगभग अरेबियन सी में बन रहे हैं, जिसका कारण मैंने आपको बताया, जो है ग्लोबल वार्मिंग। आई होप आपको ये सारा क्लियर हुआ होगा। मैंने बहुत ज़्यादा साइंस यूज नहीं करी, आपको सबको समझ में आया। तो मिलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।